हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा रखते हैं अच्छा ही हो गया। हमारा क्लास ऑलमोस्ट 20-22 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें बिगिनिंग से लेकर थोड़ा सा इंटरमीडिएट तक हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया, बहुत कुछ। अभी हम थोड़ा सा इसके मिडिल पे आ गए हैं और ये बहुत लंबा चलने वाला है ये क्लास, तो इसमें बहुत इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है और इसीलिए हम आज डिस्कस करेंगे मास्किंग। और मास्किंग में शायद हम थोड़ा सा बिगिनिंग लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक भी जाएंगे। तो मास्किंग क्या होता है, ये सारा चीज़ें इस क्लास में स्टार्ट करने के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। इसके लिए हमने एक नया कंपोजिशन और एक नया प्रोजेक्ट लिया और इसके अंदर हमने एक सिंपली बैकग्राउंड को इंपोर्ट किया। ठीक है, बैकग्राउंड को हमने सिंपली इस कंपोजिशन के ऊपर डाला। अगर आप चाहें तो इसकी साइज़ जो है थोड़ा सा कंपोजिशन की साइज़ के अनुसार नहीं है, तो हम इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको हम फिट कर देते हैं और कुछ नहीं करना है। परफेक्ट हो गया। तो ये सिंपली एक बैकग्राउंड है। मास्किंग करने के लिए देखिए दो तरीके से आप मास्किंग कर सकते हो। एक तो आप इस तरीके का पेन टूल से लेकर मास्किंग बना सकते हो, जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पर होता है, या तो फिर आप सीधा सीधा रेक्टेंगल या फिर कोई भी शेप आप बनाओ। इस बार आप इस लेयर को चूज़ करके आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसकी लेयर को चूज़ करके इस तरीके से इसके ऊपर से शेप ड्रॉ करोगे, ऑटोमेटिकली ये जो है एक मास्क 1 की तरफ हो जाएगा। और यही मास्क आप 2-3 जगह बना सकते हो, 2-3 शेप में बना सकते हो। जैसे कि अभी आपने एक इलिप्स लिया और इस तरीके से आपने बनाया, यहाँ पे एक बनाया, यहाँ पे एक बनाया, और जैसे जैसे बनाते हुए जाएंगे ये मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 इस तरीके से वो इसके अंदर ऐड होता हुआ जाएगा। और इसी मार्क्स के साथ आप इसमें दोनों मार्क्स को इस तरीके से आप इंटरैक्ट करना, ये सारा चीज़ें कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये मार्क्स आपने लिया और आपने इस तरीके का एक दूसरा मार्क्स लिया और इस तरीके से आपने इसके ऊपर अटैच किया। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐड है। इस मार्क्स 2 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये बेसिकली उतना ही मार्क्स को दिखाएगा और ये आपकी उसी मार्क्स के ऊपर अप्लाई होगा। जैसे कि ये नॉर्मल मार्क्स है और इस मार्क्स से इतना सा मार्क्स आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर आप इंटरसेक्ट करोगे तो ये उतना ही पोर्शन दिखाएगा जो कि इसकी कॉमन पार्ट है। तो इस तरीके से हम मार्क्स को बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। चले आते हैं हमारे मार्क्स की प्रॉपर्टीज़ की तरफ। मार्क्स के अलावा अगर हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ भी देखें तो ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ के अंदर है, मार्क्स और ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम मार्क्स के अंदर आ जाते हैं। मार्क्स के अंदर हमारे सबसे पहले आता है मार्क्स पाथ। मार्क्स पाथ कौन सा? बेसिकली मार्क्स पाथ जो है वो इस चारों ये जो पाथ है, इस पाथ को हम बोलते हैं। अगर आप चाहें तो इस मार्क्स पाथ को इस तरीके से भी बाउंडिंग बॉक्स अपने वैल्यू देके हुए बनाते हैं। तो इसके अच्छा ये है कि अगर आप इसकी एक एक एंकर पॉइंट को चूज़ करके भी करोगे तो आप इस तरीके से मार्क्स बना सकते हो। करेक्ट। तो हमें क्या करना है, जैसे कि मार्क्स पाथ में अगर आपने एनिमेशन किया, यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड किया और इस 2 सेकेंड बाद आपने सपोज कीजिए कि इन को यहाँ तक कर दिया और इनको यहाँ तक कर दिया, तो ये बेसिकली एक एनिमेशन होता हुआ दिखेगा और आपको इस तरीके से ओपन होता हुआ दिखेगा, जो कि मार्क्स में ही आपका है। तो बैकग्राउंड पे अगर आप कुछ टेक्स्ट लेयर रखते हो या फिर कुछ भी चीज़ें रखते हो तो उस केस में इस तरीके का आप एनिमेशन कर सकते हो। फिर से कंट्रोल जेड करते हैं और इसको हम इस बार इस तरीके से करते हैं कि इसको हमने इस कॉर्नर पे सेट कर दे मैनुअली, इसको हमने इस कॉर्नर पे सेट कर दे मैनुअली, इसको हमने इस कॉर्नर पे सेट कर दे मैनुअली, इसको हमने इस कॉर्नर पे सेट कर दे मैनुअली। ठीक है, अभी आप देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, मगर ये बहुत रफ दिख रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। परफेक्ट। और जैसे ही हमने सेव कर लिया और उसके बाद अगर हम उसी के नीचे आ जाएंगे मास्क फेदर। मास्क फेदर में आप देखोगे कि ये जो फेदर हम दे रहे हैं, ये अभी अगर हम जैसे ही फेदर ऑन किया तो एक्स और वाई दोनों एक्सिस में फेदर आया और वो इस तरीके से मास्क होता हुआ दिख गया। मगर यही चीज़ को अगर हम सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में देते हैं, जैसे कि मैंने कंट्रोल जेड किया, तब और कैसे होता।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिलहाल सपोज कीजिए कि हम इस मास्क की जो भी की फ्रेम है इसको हटा देते हैं और मास्क को थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं। इस तरीके से चूज करते हैं, सपोज कीजिए चारों को आपने चूज किया और फिर मास्क को लेकर आपने इस तरीके से हो गया। अभी आपने क्या किए कि सपोज कीजिए इसको यहाँ पे रखा और इसको यहाँ पे रखा और इसको एनिमेशन करेंगे मार्क्स पाथ में और 2 सेकेंड पे इस मार्क्स पाथ को सिर्फ यहाँ पे करेंगे। तो ये एनिमेशन कैसे हुआ, बेसिकली ये इस तरीके से हुआ। परफेक्ट। अभी हम जब फेदर देंगे ना, तो फेदर हम सिर्फ एक एक्सिस में देंगे। तो क्या होगा, ये यहाँ से थोड़ा सा और फेदर देंगे तो ये बहुत ही स्मूथ आपको एक एनिमेशन होता हुआ दिखेगा। आपको सिंपली इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे देना है, फेदर इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू देना है। जैसे ही आप दोगे तो ये तुरंत यहाँ पे होगा। इसमें हमने एन प्रेस किया और आप इसमें एक देख सकते। तो बेसिक बोलने का मतलब यही है कि आप मास्क में जो भी इसमें फेदर है, शेप है, इसमें आप काम कर सकते हो एनिमेशन के थ्रू। ठीक है, तो चलिए फिर से हम इसको मास्क को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फिर से हम इसमें मार्क्स लेते हैं और इस बार हम एक इलिप्स टूल लेते हैं और इसको हम इस तरीके से एक मार्क्स बनाते हैं। एज यूजुअल इसकी जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट पे करते हैं और इसको हम मूव करते हैं यहाँ पे और इसको हम यहाँ पे रखते हैं। परफेक्ट। मास्क में ऑन करते हैं, मास्क पैथ को ऑन करते हैं। 2 सेकेंड बाद जो है इसके मास्क को हम जो है मार्क्स को एक्सपेंड करते हैं। अभी देखिए जैसे कि मार्क्स की पाथ को हम एनिमेशन नहीं करेंगे, मार्क की जो एक्सपेंशन है उसको हम एनिमेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे है इस एक्सपेंशन को 0 और यहाँ पे इसको कर देंगे इस तरीके से। परफेक्ट। अब देखिए ये इस तरीके से एनिमेशन होता हुआ दिखेगा जैसे कोई मूवी स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ। इसी चीज़ के अंदर अगर आप फेदर ऐड कर दोगे तो ये और बेहतरीन हो जाएगा। ये 0 और यहाँ पे जाने के बाद फेदर में एनिमेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मगर फिर भी अगर आप चाहे तो आप इस तरीके से थोड़ा सा दे सकते हो, नहीं तो फिर सीधा सीधा वैल्यू भी दे सकते हो। अगर आप प्ले करोगे इसको तो ये इस तरीके से एनिमेशन होता हुआ दिखेगा। और जैसे ही इसमें 0 है, जैसे मान लीजिए कि इसके मास्क पे आपने 0 कर दिया, इस बिल्कुल 0 है ऑपोसिटी, ये सिर्फ मास्क पे ऊपर ऑपोसिटी आप अप्लाई कर रहे हो, ये बात ध्यान रहे। इसको आपने 100 कर दिया। अब आप देखिए बिल्कुल ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज है इसमें हम काम नहीं कर रहे, इसमें हमने बहुत काम कर चुके हैं। अभी हम मास्क को लेकर डिटेल में समझ रहे हैं कि एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा है। अब आ जाते हैं इसी के अंदर, इसी मास्क के अंदर जैसे हमने सबट्रैक्ट इस तरीके का चीज़ देखा, और इसी मास्क के अंदर हम देखेंगे कि अगर आप चाहो तो थोड़ा सा ब्लेंडिंग मोड भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐड रहता है और इसी ऐड को आप इस तरीके से एनिमेशन कर सकते हैं। क्लियर। एंड हम इसको थोड़ा सा ऑफ रखते हैं और इसकी के अंदर हम एक इस तरीके से एक काम करते हैं, हम एक दूसरा कंपोजिशन ही बना लेते हैं ताकि हमें स्केल करने की ज़रूरत ना पाए। अब हम क्या करते हैं, इसी के दौरान इसको डुप्लीकेट कंट्रोल डी करते हैं, इसको हम थोड़ा सा स्केल करते हैं। परफेक्ट। और इसके अंदर हमने एक मार्क्स अप्लाई करते हैं। परफेक्ट। बेसिकली हमने जो मार्क्स अप्लाई किया वो इस तरीके से। परफेक्ट।
थोड़ा सा इसके अंदर मास्क के अंदर फेदर हम देते हैं इस तरीके से, और इसको भी एनिमेट करेंगे हम। सिलेक्ट इसको बाय डिफॉल्ट इधर, मास्क पाथ को एनिमेट, 2 सेकेंड बाद आप सिंपली इसको आप यहाँ पे लेकर जाओगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली प्ले करके देखना है। देख रहे हो, एक थोड़ा सा जूम इन इफेक्ट आप बना सकते हो इसी मार्क्स में। अगर आप प्ले करोगे तो थोड़ा सा जूम इन इफेक्ट आपको दिख जाएगा। देख रहे हो, अगर आप देखो तो इसमें आपको जूम इन करता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को आप मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। रेक्टेंगुलर शेप ना बना के आप एक सर्कुलर बना सकते हो। तो इस तरीके से आप मास्क को इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छी मतलब इसकी इफ़ेक्ट आएंगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि दोनों ही बीजी ग्लास है, इसी के ऊपर आप एक सॉलिड लेयर लीजिए, और ये सॉलिड लेयर पे हम सपोज कीजिए कि बिल्कुल 100% ग्रे एक सॉलिड लेयर लेते हैं सपोज। ठीक है, ब्लेंडिंग मोड पे जाके इसमें सिर्फ आप कौन सा कर दो, इसमें आप सिंपली अगर आप स्क्रीन करते हो या फिर सपोज कीजिए कौन सा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा आपको इसमें देखना पड़ेगा कि अगर आपको इसमें बिल्कुल ही लाइटें चाहिए या फिर क्या चाहिए, तो उस हिसाब से आप इसमें ब्लेंडिंग मोड इस्तेमाल कर सकते हो। या तो फिर आप एक काम करो, ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल रखने दो, इस लेयर की लेयर स्टाइल पे थोड़ा सा ग्रेडियंट लगाने, नहीं कोई बात नहीं, तो आप इसमें सिंपली एक काम करो, एक थोड़ा सा डिज़ोल्व, या फिर डिज़ोल्व इसमें नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस तरीके का। अब अगर आप इसमें प्ले करोगे तो देखो सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर का मार्क्स जो है वो सिंपली ऐसा ही है, मगर जो एनिमेशन हमने बनाया उसमें सिर्फ एक सिंपली नीचे का लेयर पे हमने एक सिंपली ग्रे लेयर ग्रे सॉलिड लेयर दिया, और उसके ऊपर से हमने एक नॉर्मल बैकग्राउंड के ऊपर काम किया। तो इस तरीके से आप मास्क को इस्तेमाल कर सकते हो। एक बहुत सिंपल सा चीज़ें हैं, क्योंकि मास्किंग में सब जगह एग्जांपल इलस्ट्रेटर हो, कोरल हो, फोटोशॉप हो, कोई भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर हो या मोशन ग्राफिक्स या एडिटिंग रिलेटेड काम हो, मास्किंग सब जगह आता है, और वो सब जगह पे सेम कॉन्सेप्ट है। सिर्फ कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का तरीका, प्रोसेस, एप्लीकेशन, ये चीज़ें अलग है। आगे जाके हम देखेंगे कि इसी मास्किंग को इस्तेमाल करके हम लोगो एनिमेशन इस तरीके से बना सकते हैं। तो होप इस क्लास से भी आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिला है, इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि तभी आपको आगे की क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इस लिंक पे आप जो देख रहा है यहाँ पे जाइए और आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में ई बुक्स, जहाँ से आपको पता चल सकता है बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल होने पर आपको किस तरीके का करियर आप परस्यू कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।